इंद्रजीत अपने साथी दोस्तों बालकों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहे पर जाकर खेलने लगता है, उस चौराहे पर कुछ पनिहारी पानी भरने जाया करती थी। इधर इंद्रजीत भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन पनिहार के मटके में तीर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके मटके से सारा पानी घर तक पहुँचने से पहले ही निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रजीत का यह प्रिय खेल बन जाता है। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था, वह तीर मार कर सबके मटकों में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंच पाती थी। दुखी जनता महाराज भोज से शिकायत करते हुए कहते हैं, राजन, आपके भांजे ने बड़ा उत्पाद मचा रखा है। उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाता है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। यह बात सुनकर के राजा भोज कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हाँ, मैं आपको पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूँ। दोस्तों, तब राजा आदेश देता है कि एक एक पीतल का मटका सबके घर पहुंचा दिया जाए और इन पीतल के मटकों में पानी भरकर ले जाया जाए, ताकि हमारा भांजा इनमें तीर मारे तो पीतल के बर्तन में छेद नहीं हो। अब नगरवासी राजा के यहाँ से एक एक पीतल का मटका ले आते हैं और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगते हैं। इधर इंद्रजीत एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मुझे ऐसे तीर बनाकर दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर सके। ये बात सुनकर लोहार बोलता है, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसा ही तीर बना दूंगा। उनके बदले में तुमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। इंद्रजीत 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर इंद्रजीत अपना धनुष उठाता है और उन बिहारियों के मटकों को तीर मारने लगता है। वह तीर बहुत ही कठोर दांतों से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों के आर पार निकल जाता। अब तो उन मटकों में एक ही जगह 2 छेद होने लग जाते हैं। इस प्रकार मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोग राजा भोज से फिर इस बात की शिकायत लेकर जाते हैं, महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था, अब तो मटके में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। तब दोस्तों राजा कहता है, देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हम उस कुएं के पास में एक बर्तन बनाने वाले को बिठा देते हैं। वह तुम्हारे टूटे हुए मटकों को ठीक करता रहेगा। वह ठठेरा हजारों बर्तनों में रोजाना झाल लगाता था। इंद्रजीत उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे इसी तरीके से उसका उत्पाद बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, इंद्रजीत चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन वह अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ महल की रचना करता है। उसके बाहर 2 प्रहरी बैठा देता है और महल पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहता है और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो जाता है। इंद्रजीत इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय एक राजस्थानी वहां से गुजरता है। सरदार के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गाय थी। राजस्थानी का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना। राजस्थानी अपने लाभ लश्कर के साथ चला आ रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ होते हैं। राजनी जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखता है तो कहने लगता है, बालकों, यहां से दूर हट जाओ। इंद्रजीत निडर और निर्भय था। वह कहने लगता है, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो मेरे महल पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने महल की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। इंद्रजीत की यह बात सुनकर राजस्थानी बहुत क्रोधित हो जाता है। राजस्थानी भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उठना बैठना था। तब सरदार कहने लगता है, अरे हट्ठी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। तब इंद्रजीत भी अपनी जीत पर अड़ जाता है। अब दोनों के बीच विवाद छिड़ जाता है, लेकिन इंद्रजीत पीछे नहीं हटता है। तब विक्रम राजस्थानी को क्रोध आ जाता है। उसने गुस्से में आकर इंद्रजीत के गाल पर 2 चांटे जड़ देता है। राजस्थानी के चांटे खाकर इंद्रजीत रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा भोज से कहता है, मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक राजस्थानी आया जो अपने आप को विक्रम राजस्थानी कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया है और मुझे भी थप्पड़ मारता है। इंद्रजीत की यह बात सुनकर राजा भोज गुस्से से बोलते हैं, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, मैं उसे अभी सबक सिखाकर आता हूँ। इस प्रकार अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा विक्रम राजस्थानी की ओर चल देते हैं। उधर विक्रम राजस्थानी अपने साथियों के साथ चला रहा था। दोस्तों, राजा जाते ही विक्रम राजस्थानी के कई आदमियों को मार डालता है। इधर विक्रम राजस्थानी को खबर मिलती है कि राजा भोज ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो विक्रम राजस्थानी घबरा जाता है। वह देखता है कि महाराज ने आक्रमण कर दिया है। महाराज, हम कोई लुटेरे थोड़े हैं, क्या वजह है
जो राजा हमसे नाराज हैं। तो विक्रम राजस्थानी अपने हाथ बांधकर दांतों में धूप का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर के उपस्थित हो जाता है और कहने लगता है, महाराज क्या कारण है कि आपने हमारे इतने साथियों को मार डाले हो। तब राजा बोलता है, हे विक्रम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब विक्रम राजस्थानी बोलता है कि महाराज मेरा क्या कसूर है। तब राजा कहता है, मैंने अपने भांजे को बड़े ही लाड प्यार से पाला है और तूने उसे 2 थप्पड़ मारे हैं। यह सुनकर विक्रम महाराज के चरणों में गिर जाता है। महाराज, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। क्या हम ऐसी अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।